हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू द कैरियर जोन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो है साइंस का न्यूमेरिकल। जैसा कि आप सभी भी जानते होंगे कि सभी परीक्षा में, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दीजिए, बैंकिंग का एग्जाम दीजिए या एसएससी का एग्जाम दीजिए या किसी भी एग्जाम का स्टेट लेवल का एग्जाम दीजिए, उन सभी एग्जामों में साइंस का न्यूमेरिकल से प्रश्न एक दो आता ही है, किसी में ज्यादा किसी में कम, लेकिन आता ही है। आप सभी भी जानते होंगे, जैसा कि हाल ही में ग्रुप डी का एग्जाम जो चल रहा है, उसमें भी साइंस का जो न्यूमेरिकल का प्रश्न है वो आ ही रहा है। तो हम इस सीरीज में साइंस के जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं उसे फॉर्मूला वाइज हम लोग देखते हुए चले जाएंगे। लगभग ये सीरीज आपको 25 से 30 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, साइंस का जितना भी न्यूमेरिकल होता है 25 से 30 दिनों में हम करवा देंगे। आप लोग सभी वीडियो को बिना स्किप किए हुए अच्छे तरीका से देखते रहिएगा। आपको सारा चीज अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैं इस सीरीज में क्या किया हूँ कि फॉर्मूला को एक जगह लिख दिया हूँ पहले, उसके बाद मतलब 8-9 क्वेश्चन एक वीडियो में, 8-9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं दूंगा। 8-9 क्वेश्चन दिया हूँ और उसी फॉर्मूला से रिलेटेड मतलब क्वेश्चन दिया हूँ, उसी को बनाएंगे और देखेंगे कि बनता है कि नहीं। पहले सबका सबका फॉर्मूला एक साथ पहले ही पेज में मिलेगा आपको, उसके बाद उससे रिलेटेड 8-9 प्रश्न है, उसको बना के देखेंगे कि बनता है कि नहीं। इसी तरह हम लोग 30-40 तो नहीं होगा, 30 दिन ऐसे करेंगे और साइंस का जितना भी न्यूमेरिकल है सारा खत्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक नोटिस है दोस्तों, यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, एक सेकंड, इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और साथ में लिख दीजिएगा वाइट टी। ठीक है, और आप हमसे इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं। पेज का नाम है करेंट अफेयर्स जोन, जहां 2,25,000 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। और आप हमसे टेलीग्राम की लिंक की सहायता से, ये लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। ये दोनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इंस्टाग्राम का और टेलीग्राम का। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को दबा लेंगे, जिससे आपको इस चैनल से जुड़ी सारी अपडेट्स मिलती रहेगी। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी न्यूमेरिकल को अच्छी तरह से समझ सके और अच्छी तरह से बना सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ फॉर्मूला है, इसमें तो बहुत सारा फॉर्मूला नजर आ रहा है, आठ फॉर्मूला नजर आ रहा है, लेकिन आपको ये 8 फॉर्मूला याद नहीं करना है, आपको सिर्फ इसमें से 5 फॉर्मूला याद करना है। बाकी सब 5 फॉर्मूला ही मेन है, उसी से ड्राइव हुआ है। वो सब जो 3 फॉर्मूला एक्स्ट्रा है वही सबसे ड्राइव हुआ है। ठीक है, तो देखिए, ये फॉर्मूला आपको याद होगा कि P इक्वल टू वी आई होता है। ये फॉर्मूला आपको याद ही होगा, और एक ये फॉर्मूला याद होगा। इतना तो हम समझ ही सकते हैं कि आपको ये दो फॉर्मूला कम से कम तो याद होना ही चाहिए, क्योंकि ग्रुप डी के एग्जाम में इस फॉर्मूला से, ये ओम्स लॉ का फॉर्मूला है, V इक्वल टू आई आर, इससे भरपूर प्रश्न आ रहे थे शुरुआती दिन में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद हो ही गया होगा, शायद जितना रट लिए होंगे कि आपको V इक्वल टू आई आर पता होगा। तो देखिए, यही V इक्वल टू आई आर से हम I निकाल सकते हैं, और यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, आर भी निकाल सकते हैं। आई आई बराबर क्या हो जाएगा, वी बाय आर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूला कहाँ से आ गया, यही दोनों से आ गया, मतलब इसी से आ गया दोनों फार्मूला। अब देखिए, P इक्वल टू वी आई है और ये V इक्वल टू आई आर, देख लिए। अब देखिए, यही P इक्वल टू वी आई में अगर हम I का मान रख देते हैं, यहाँ P इक्वल टू वी आई के जगह पे क्या रख दिए, V बाय आर, यहाँ देखिए V बाय आर रख दिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, ये फॉर्मूला बन गया। मतलब देखिए, ये जो 3 नंबर दिख रहा है आपको, यही दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम V का मान ही रख दिए, जैसे P इक्वल टू वी आई है और यहाँ पे V बराबर क्या होता है, आई आर। मान लीजिए कि V बराबर आई आर रख दिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ से मेरा, सॉरी, P बराबर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। एक ये फॉर्मूला दिख रहा है आपको, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। तो देखिए, इसी में P इक्वल टू वी आई में अगर I का मान रख दे रहे हैं तो ये आ जा रहा है, और वही जगह पे अगर V का मान रख दे रहे हैं तो ये आ जा रहा है। ठीक है, और ये इसी से निकला है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप इसे याद रखिए। एक सेकेंड, देखिए किस किस को याद रखना है, एक इसे याद रख लीजिए, इसे याद रख लीजिए, इसे याद रख लीजिए और इसे याद रख लीजिए, 4 हुआ, इसी से ये दोनों निकला है। और देखिए, एक ये याद रख लीजिए कि R बराबर रो एल बाई ए। ठीक है, R बराबर रो एल बाई ए। अब इसमें हम सबको लिख दे रहे हैं कि सब चीज है क्या, P क्या है, V क्या है, R क्या है, रो क्या है, ये सब लिख दे रहे हैं। चलिए लिख देते हैं।
उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब क्या है। इसको थोड़ा इरेज कर ले रहे हैं। उसके बाद हम लोग प्रश्न को देखेंगे, 7-8 प्रश्न है उसको देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए सबसे पहले पी देख लेते हैं। पी है शक्ति, क्या है, शक्ति, पावर, ठीक है। भी क्या है, भी वोल्ट है। आई क्या है, आई क्या है, धारा है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। अब देख लेते हैं कि एल, एल देख लेते हैं। एल क्या है, लंबाई है। आर क्या है, प्रतिरोध है, प्रतिरोध है। और कुछ बचा, और ये तो एरिया का फॉर्मूला होता है, आप तो जानते हैं। ए क्या है, एरिया है, क्षेत्रफल है। अब एक तो बच गया रॉ, रॉ क्या है, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता है, ठीक है। सब चीज हो गया, अब तो कुछ बचा नहीं है। तो ये चीज देख लीजिए, याद रख लीजिए कि इसमें क्या है। अब हम प्रश्न को बनाते हैं। अब एक बात बोलेंगे आपको, अगर प्रश्न बनाने से पहले आपको जो भी चीज दिया हुआ रहेगा, जो भी चीज दिया हुआ रहेगा उसको पहले लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद पहले लिख लेंगे और उसके बाद ये भी लिखेंगे कि हमसे पूछ क्या रहा है। ये दो चीज का ध्यान रखेंगे। न्यूमेरिकल, साइंस का न्यूमेरिकल आपसे तभी बनेगा जब आप पेन कॉपी का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, स्टार्टिंग में पेन कॉपी का इस्तेमाल करना तो पड़ेगा ही। जब आप मतलब बनाना सीख जाइएगा कि साइंस का प्रश्न कैसे बनाया जाता है, न्यूमेरिकल कैसे बनाया जाता है, तब आप बिना पेन कॉपी का भी बना सकते हैं। लेकिन अगर शुरुआती में ही आप पेन कॉपी का यूज नहीं कीजिएगा तो अक्सर आप गलत कर ही दीजिएगा। ये अक्सर देखा गया है, स्टूडेंटों में ऐसा होता ही है। पेन कॉपी का इस्तेमाल मैथ में आप नहीं करते हैं, क्योंकि आप मैथ इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं कि आपको बिना पेन कॉपी का भी वो प्रश्न बन जाता है। लेकिन साइंस का न्यूमेरिकल आप ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किए हैं, इसीलिए आपको साइंस से डर भी लगता है, न्यूमेरिकल से डर भी लगता है और आप बनाना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन ये मैं 30 दिन का सीरीज ला रहा हूँ, इसके बाद आप साइंस के प्रश्न को ढूंढेंगे कहाँ है। और सोचिएगा कि साइंस का प्रश्न ही आए न्यूमेरिकल टाइप का जो मैं बना दूं, ऐसा हो जाएगा। आप 30 दिन मेरे साथ रह के देखिए, आपको साइंस का न्यूमेरिकल का डर पूरे पूरे मतलब दिल से निकाल दूंगा, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न देखते हैं। हम क्या बोले हैं कि जो भी चीज दिया हुआ है उसको लिख लेंगे और जो चीज पूछ रहा है उसको भी लिख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये 4-5 फॉर्मूला जो बोले हैं याद रखने के लिए, उसको देखेंगे कि किसमें लगाएंगे जो आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, एक बार बना के देखते हैं, उसके बाद फिर बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 100 वोल्ट, मतलब भी दिया हुआ है 106 एम्पियर। हम क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे भी नहीं, सिर्फ क्या दिया है वो पढ़ेंगे। एम्पियर को आई से डिनोट करते हैं। एम्पियर मतलब धारा होता है 6 एम्पियर, ठीक है। और हमसे क्या पूछा है, शक्ति, मतलब पी पूछा है। अब मुझे पी से रिलेटेड क्या 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 फॉर्मूला याद है। पी इक्वल टू वी आई, पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, और पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर बाई ने ये 3 फॉर्मूला हमको याद है। पी से रिलेटेड यही 3 फॉर्मूला याद है, और कोई फॉर्मूला तो याद नहीं है। और जो भी फॉर्मूला है वो पी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ये सब देखिए, ये सब पी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। जो फॉर्मूला है, एक ये पी से, एक ये पी से, और एक ये पी से, और ये तो हम बोले हैं इसी से आया है, ठीक है। तो इतना चीज समझ गए। अब देखिए आते हैं प्रश्न पे। हम देखते हैं मुझे क्या क्या दिया है। वी, आई और पी पूछा है। तो देखिए ये 3 चीज किसमें है, पी है, वी है और आई भी है। मतलब सीधा बात इसी में लग जाएगा। अब यहाँ देखिएगा तो इसे यहाँ आर नहीं दिया हुआ है, यहाँ भी आर हमसे, इसमें कुछ आर है नहीं है, यहाँ भी नहीं होगा, ठीक है। तो हम सीधा बात इसी में लगा देते हैं ये चीज को, पी इक्वल टू वी आई, पी इक्वल टू वी आई, ठीक है। अब हम जो भी वैल्यू पुट कर देते हैं। पी हमसे पूछा गया है, वी का मान है 100 और आई का मान है 6। तो मेरा पी क्या आ गया, 600। और यूनिट का ध्यान रखेंगे कि शक्ति का यूनिट क्या होता है, वाट होता है, ठीक है। शक्ति का यूनिट क्या होता है, वाट। तो हमारा 600 वाट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बन गया, देख लिए कैसे बना। मतलब जो चीज पहले दिया गया है उसे पहले लिख लेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड फॉर्मूला देखेंगे कि क्या क्या होता है। तो हम ये 3 फॉर्मूला, हमको पी का याद था, पी इक्वल टू वी आई, पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर और पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब देखें कि ये 3 चीज जो है वो किसमें है। देख लिए कि हाँ इसी में है, तो हम यही फॉर्मूला में पुट कर दिए। चलिए और ऐसे ही प्रश्न देखते रहेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे बनाना है। तो देखिए यहाँ भी पहले जो दिया गया है उसे लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है,
ये ओम किसका यूनिट होता है? प्रतिरोध का। तो आर प्रतिरोध मतलब आर रेजिस्टर, तो आर कितना दिया है 1.5, भी दिया गया है 150, और हमसे पूछा गया है प्रतिरोध द्वारा खर्च शक्ति, यहाँ भी पी पूछा गया है, पी पूछा गया है। अब हम इससे रिलेटेड फॉर्मूला देखते हैं, पी से रिलेटेड कि आर कहाँ कहाँ निकाल सकते हैं। तो अभी बताएं कि पी इक्वल टू वी आई होता है, पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है, और एक होता है पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब हम देखते हैं कि ये तीन कहाँ कहाँ किस फॉर्मूला में, ठीक है। आर वी पी, देखिए यहाँ पे आर है नहीं, पहला नंबर में आर नहीं है तो ये होगा नहीं। यहाँ पे आर है, पी है, यहाँ आर भी है, भी है और पी भी है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए तो यहाँ पे आई कहीं जिक्र ही नहीं हुआ है। ये तीसरा फॉर्मूला में देखिए तो यहाँ कहीं आई दिया गया है, नहीं दिया गया, तो ये 3 नंबर फॉर्मूला भी नहीं होगा, हम यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला को, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, अब देख लेते हैं, पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ पे पी हमको निकालना है, वी क्या है 150, उसका स्क्वायर है तो हम 150 को 2 बार लिख देते हैं, और नीचे क्या है प्रतिरोध, प्रतिरोध कितना है 1.5, ये पॉइंट से हम ऊपर एक जीरो लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए सॉल्व करना है सिर्फ, और ये 15 को 10 बार में काट देते हैं, तो क्या आ गया पी इक्वल टू 15,000, और हमसे पी किस पी का यूनिट क्या होता है वाट, अभी बताए थे शक्ति का यूनिट वाट, तो 15,000 वाट दिया गया, हाँ ये देखिए सी में दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो इसी तरह जो दिया गया होगा उसे हम पहले लिख लेंगे, उससे रिलेटेड फॉर्मूला लिखेंगे और उस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। साइंस का न्यूमेरिकल जो होता है उतना इजी तो मैथ का भी नहीं होता, इतना समझ लीजिए। अगर आप साइंस का न्यूमेरिकल बनाना सीख गए तो आपको बहुत मजा आएगा साइंस का न्यूमेरिकल बनाने में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 200 वाट और 500 वाट के सामान्य वोल्टेज वाले लैंप में 200 वाट के लैंप का प्रतिरोध डैश होगा। अब देखिए हमें दो बल्ब दे दिया गया है, जैसे मान लीजिए एक रफली डायग्राम बना रहे हैं, ये दो बल्ब दे दिया गया है, इसका है 200 वाट और इसका है 500 वाट, ठीक है। और हमसे पूछा गया है दोनों लैंप में, ये 200 वाले लैंप है, इसका प्रतिरोध आर पूछा गया है, आर पूछा गया है इसका, ठीक है। मतलब पूछा गया है मतलब ये मान नहीं पूछा गया है, मतलब इससे पूछा गया कि 500 वाट वाले जो बल्ब है इससे ज्यादा होगा कि कम होगा कि बराबर होगा, ऐसे करके पूछा गया, मान नहीं पूछा गया। मान तो हम निकाल ही नहीं सकते हैं, सिर्फ वाट से हम मान निकाल ही नहीं सकते हैं। ऐसा ही प्रश्न आया है एग्जाम में कि आपको सिर्फ वाट दे दिया गया है और पूछ लिया कि इसका ये प्रतिरोध क्या होगा, तो आप उस सिचुएशन में आप प्रतिरोध निकाल ही नहीं सकते। सिर्फ वाट से प्रतिरोध नहीं निकलेगा, वाट भी दिया रहे और वोल्ट भी दिया रहे तभी जाके आप प्रतिरोध निकाल सकते हैं। कई एग्जामों में वाट दे दिया गया है और आपसे प्रतिरोध पूछ लिया, उसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, या फिर डाटा अपर्याप्त है, ठीक है, ऐसा करके ऑप्शन रहेगा उसको लगाएंगे, क्योंकि सिर्फ वाट से शक्ति से हम प्रतिरोध नहीं निकाल सकते, तो इसमें यही बोला गया है। तो देखिए मतलब हमसे पूछा गया प्रतिरोध, एक फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला आपको तो याद हो ही गया होगा, 3 फॉर्मूला, जिसमें से एक ये भी फॉर्मूला है पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। आप जानते हैं कि अगर हम यहाँ पे एक चीज समान वोल्टेज, वोल्टेज को बोला है कांस्टेंट रखने, समान रखने, वोल्टेज को बढ़ाने घटाने नहीं, वोल्टेज को समान रखने। मानते हैं कि ये वोल्टेज है भी, इसको हम कांस्टेंट कर दिए, इसको हम कांस्टेंट कर दिए, वोल्टेज को बोला है कांस्टेंट कर देने, ठीक है। तब क्या होगा, अगर हम आर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, पी घट जाएगा, और आर को घटाएंगे तो पी बढ़ जाएगा। ये बात तो अच्छे तरीका से जानते हैं क्योंकि मैथ बनाते होंगे, तो ये जानते होंगे कि हर में अगर हर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो उसका रिजल्ट आएगा वो घट जाएगा, और हर को घटाएंगे तो उसका रिजल्ट बढ़ जाएगा। तो आर यहाँ पे क्या है, हर है, हर को अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसका शक्ति घट जाएगा, मतलब आर को बढ़ाएंगे तो शक्ति घट जाएगा और आर को घटाएंगे तो शक्ति बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये 200 वाट है, यहाँ पे अगर हम 200 वाट लिखते हैं और एक जगह है 500 वाट, तो देखिए अगर हम आर को यहाँ पे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आर को बढ़ाएंगे तो ये घट जाएगा, मतलब यहाँ पे ज्यादा होगा आर, ये जो 200 वाट का जो बल्ब है इसका प्रतिरोध ज्यादा होगा तभी तो ये कम है, और इसका जो 500 वाट वाला जो बल्ब होगा उसका आर क्या होगा, वो कम होगा, इसीलिए ये ज्यादा है। मतलब हमसे पूछा गया 200 वाट वाले प्रतिरोध लैंप का प्रतिरोध
तो 200 वाट वाले लैंप का प्रतिरोध 500 वाट वाले लैंप के प्रतिरोध से अधिक होगा। ये समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एग्जांपल दे देते हैं मैथमेटिकल टर्म में। जैसे देखिए कि मानते हैं कि हम लिखे 100 बट्टा 5, ठीक, तो ये क्या 20 है। अब बोलते हैं कि इसको हमको फिक्स रखना है, इसको फिक्स रखना है, किसको, 100 को फिक्स रखना है, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि 100 को फिक्स ही रखना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे वाला को अगर हम बढ़ा देते हैं, मान लीजिए 5 से 10 कर दिए, तो ये क्या होगा, ये घट जाएगा। मतलब हम नीचे को बढ़ाए, नीचे वाला को बढ़ाए तो ये क्या होगा, रिजल्ट कम आ गया। अब इसी में देखिए 100 को फिक्स रखना है और नीचे वाला को अगर हम घटा देते हैं तो रिजल्ट देखिए ज्यादा आ गया। अब समझ में आया होगा, अब समझ में आया होगा कि नीचे अगर घटा देंगे, इसको कांस्टेंट रखना है, ठीक है, इसको कांस्टेंट रखना है 100 को। अगर नीचे वाला को हम बढ़ाते हैं, जैसे यहाँ देखिए कि 5 से 10 कर दिए तो रिजल्ट क्या हो गया, कम हो गया। और यहाँ देखिए 5 से हम क्या कर दिए, 2 कर दिए तो रिजल्ट ज्यादा आ गया। इसी तरह से बोले हैं कि पावर यहाँ पे 100, एक ठो का था 200 वाट, एक ठो का था 500 वाट। 200 वाट कब आया होगा, यदि प्रतिरोध को हम बढ़ा दिए होंगे, मतलब ज्यादा है प्रतिरोध यहाँ पे। और 500 वाट कब आया होगा, जब प्रतिरोध कम होगा तभी आया होगा। तो हमसे वही पूछा गया है, 200 वाले लैंप का प्रतिरोध क्या होगा 500 वाले लैंप की तुलना में। यहाँ पे थोड़ा और लिख देता तो अच्छा होता। वैसे आप समझ गए होंगे कि 200 वाट वाले लैंप का प्रतिरोध 500 लैंप वाले प्रतिरोध से अधिक होगा। ठीक है, समझ गए, ये वाला एग्जाम्पल से समझ गए होंगे शायद। चलिए देखते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। मैं अगले दिन जब लाऊंगा और भी प्रश्न लाऊंगा। आज जो मैं करवा रहा हूँ थोड़ा नॉर्मल प्रश्न करवा रहा हूँ जो इजी इजी है। कल इसका पार्ट 2 भी आएगा, मतलब इसमें जो थंबनेल में लिखा रहेगा सिर्फ क्लास 1 क्लास 2 ऐसे करके लिखा रहेगा, लेकिन हम इसका पार्ट 2 भी लाएंगे, ठीक है। क्लास 1 2 करके ही आएगा थंबनेल में। चलिए देखते हैं प्रश्न। किसी बल्ब पर 200 वाट, अब देखिए जो दिया रहेगा उससे पहले लिख लेंगे। वाट दिया है 200 और तथा 100 सॉरी वोल्ट दिया है 200, वाट नहीं वोल्ट दिया है 200 और वाट कितना दिया है 100, ठीक है, लिखा हुआ है। तो उस बल्ब का प्रतिरोध हमसे आर पूछा गया है, आर पूछा गया है। तो हम देखते हैं कि हमको फॉर्मूला क्या क्या पता है। हमको फॉर्मूला क्या पता है, P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, P इक्वल टू आई स्क्वायर बाई आर। और क्या फॉर्मूला था, V इक्वल टू आई आर। और क्या था, ये था। तो देखिए, तो हम ये चीज कहाँ, ये तीन चीज हम कहाँ पे मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे वोल्ट दिया है, ये वाट, वाट को, वाट मतलब पावर होता है, ठीक है, वाट मतलब पावर होता है, इसको हम वाट लिख दिए हैं। वाट मतलब पावर, शक्ति, ठीक है, शक्ति का यूनिट है ये, लेकिन इसको पावर बोलते हैं। अब देखेंगे ये चार फॉर्मूला में कि ये हमको कहाँ पे है, पी आर सॉरी वी आर और वी आर बोल रहे हैं, मतलब वी पी आर, ये तीन चीज कहाँ है। तो देखिए वी पी आर, यहाँ पे आर है नहीं, ये नहीं होगा। वी पी आर यहाँ पे इसमें हो जाएगा, लेकिन देखिए इसमें एक्स्ट्रा आई है और इसमें भी आई है, तो ये दोनों भी नहीं होगा। तो हम इसी में लगाएंगे कि P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। हम थोड़ा सोचने लगे थे, क्या पता है, हम यहाँ W लिख दिया। अब सोच रहे W तो किसी में आया ही नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे। तो याद है कि W तो ये यूनिट होता है वाट, इसका शक्ति होता है P, ठीक है। तो देखिए अब हमसे R पूछा गया है, तो ये इस फॉर्मूला में अगर हम ये सबको पुट कर देते हैं तो हम क्या, हमको R नहीं पता चल जाएगा, या फिर हम इसी फॉर्मूला से R ही का मान पहले निकाल लेते हैं। R बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाय P, यही हो जाएगा। इस फॉर्मूला से हम ये निकाल लिए। वैसे तो हम यहाँ भी पुट कर सकते थे, ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन हम आर ही डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर मतलब 200 इंटू 200 बट्टा पी क्या है 100। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 100 से 2 बार में काटे और आर बराबर क्या आ गया 400। और आर क्या होता है, प्रतिरोध, प्रतिरोध का यूनिट क्या होता है ओम, ठीक है। तो 400 ओम, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वैसे क्या हुआ कि हम पहले जो दिया है उसको निकाल लिए, फिर जो हमको फॉर्मूला पता है इससे रिलेटेड वो लिख लिए, और देख लिए कि ये तीन चीज कहाँ दिया गया है, जितना चीज दिया गया है वो कहाँ किस किस फॉर्मूला में आ रहा है, बस उसी फॉर्मूला में हम पुट कर दिए। कोई हार्ड चीज है नहीं, आप लोग कोशिश कीजिएगा तो आप लोगों से सारा क्वेश्चन बनेगा।
बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसलिए हम फर्स्ट पेज में ही सारा फॉर्मूला का चार्ट एक ही बार दे दिए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको याद करने में सुविधा होगा। इसी तरह हम मतलब जितना भी क्लास लेंगे फॉर्मूला न्यूमेरिकल का, सब सभी क्लास में फर्स्ट पेज आपको फॉर्मूला ही मिलेगा, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा या लिख लीजिएगा कॉपी में, और मतलब जो प्रश्न करवाएंगे 6, 7, 8 उसको देख लीजिएगा, या उसको अगर चाहते हैं कि नोट्स करना तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब देखिए कि 2.2 किलोवाट, तो वाट क्या है, मतलब शक्ति का ही मात्रक है ये, तो 2.2 किलोवाट है, याद ध्यान रखिए किलोवाट है, इसको हम पहले वाट में चेंज कर लेंगे। तो 2.2 को वाट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2200 वाट। ठीक है, अब देखिए वोल्ट कितना दिया गया है, 220 वोल्ट वाले प्रतिरोध हीटर का प्रतिरोध पूछा गया है, आर पूछा गया हमसे, तो इसमें भी वही फॉर्मूला लग जाएगा, कौन, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, यही लग जाएगा, क्योंकि हमको देखिए P भी है, V भी है और R भी निकालना है। तो यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट R निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला को चेंज कर देते हैं। चेंज क्या मतलब इसी से डिराइव हुआ है, वी स्क्वायर बाय पी, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाय पी। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं आर, आर तो हमको निकालना है, भी क्या है 220, मतलब इसका स्क्वायर है तो 220 इंटू 220 कर देंगे। पी क्या है, पी हम ये निकाल रहे हैं कितना 2200, एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, और एक 22 से हम ये 22 को हटा दिए, तो आर बराबर क्या आ गया 22, और आर का यूनिट क्या होता है ओम, अभी बताएं आर मतलब प्रतिरोध का यूनिट ओम, तो 22 ओम मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक बिजली के लैंप को 100 वाट, ठीक है, तो वाट फिर वाट मतलब पावर शक्ति, तो 100 दिया गया है, ठीक है, वाट भी लिख लीजिए। अगर वोल्ट दिया है तो वोल्ट को लिख लीजिए, और हमसे पूछा क्या गया, हम देखिए न्यूमेरिकल में क्या होता है, हम पूरा प्रश्न पढ़े भी ना, फिर भी सिर्फ जो मान दिया गया उस मान को लिख कर भी हम न्यूमेरिकल को बना सकते हैं, हम पूरा प्रश्न पढ़ेंगे भी नहीं, वैसे हम पढ़ दे रहे हैं। एक बिजली के लैंप को 100 वाट और 200 वोल्ट के रूप में चिन्हित किया गया है। जैसे कभी लाइट खरीदते होंगे क्या, खरीदे होंगे तो उस पर देखते होंगे कि लिखा रहता है 100 वाट और 200 वोल्ट, ऐसा लिखा रहता है, तो इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे हमसे प्रतिरोध पूछ रहा है, तो प्रतिरोध पूछा है तो प्रतिरोध निकाल लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि पता है हमको कि फॉर्मूला क्या क्या होता है, P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये होता है, समझ गए। तो देखेंगे ये तीन चीज किसमें आ रहा है, पी वी आर, इसमें आर नहीं आ रहा, और इसमें एक्स्ट्रा आई आ गया, ये भी नहीं, मतलब इसमें आ रहा पी वी आर, तो हम इसी फॉर्मूला P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर में पुट करेंगे। ठीक है, तो देखिए कि हमको आर निकालना, तो यहाँ से फिर हम आर का निकाल सकते हैं, लेकिन अब हम इसी में पुट करके दिखाते हैं। ठीक है, मैथ भी तो आप लोगों को आता ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पी क्या है 100 पी है, भी क्या है 200, लेकिन स्क्वायर है, भी स्क्वायर है, इसको दो बार लिख देंगे बटा आर। ठीक है, तो यहाँ 100 से 200 टू बार में गया, तो यहाँ से आर बराबर क्या आ गया 400, और आर क्या होता है प्रतिरोध, प्रतिरोध का यूनिट ओम, तो हमारा आ गया प्रतिरोध 400 ओम। देखिए ऑप्शन है नहीं है, ठीक है, तो इसको हम लगा देंगे इनमें से कोई नहीं, हमको लगा ये है लेकिन नहीं है। ठीक है, 400 इसका 400 ओम इसका आंसर है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो हम लगाएंगे इनमें से कोई नहीं। ऐसा भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि आंसर मिल ही जाए, हो सकता है कि वो आंसर ही ना दिया होगा, ऑप्शन में ना दिया होगा, तो इनमें से कोई नहीं दिया है। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, इतना प्रश्न को देख लिए हैं, तो हम इसका जो ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, इसका मैं और भी कल न्यूमेरिकल लाऊंगा, थोड़ा इसे थोड़ा टफ करके लाऊंगा, क्योंकि इजी इजी बनाएंगे तो फिर टफ कौन बनाएगा। तो कल मैं जो लाऊंगा न्यूमेरिकल, तो थोड़ा टफ टफ लाऊंगा, आप तो इजी इजी जो मतलब देखिए ग्रुप डी के एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न आएगा, इससे ज्यादा टफ नहीं आएगा। एसएससी के एग्जाम में ऐसा ही, थोड़ा हाई लेवल में जाइए तो थोड़ा अच्छा प्रश्न आने लगता है, या फिर ग्रुप डी के एग्जाम में ही थोड़ा दिन बीतता है तब थोड़ा अच्छा अच्छा प्रश्न दिया जाता है, लेकिन शुरुआती में जब देखेंगे तो प्रश्न कहाँ से आ रहा था, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, मतलब स्टार्टिंग में तो इसी से भर दिया था, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, या फिर मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/u 1/v प्लस 1/u, ये मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, और ये यही
स्टार्टिंग में ग्रुप डी का स्टार्टिंग में यही दो फॉर्मूला से ज्यादा प्रश्न देखने को मिल रहा था। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, साइंस का जो न्यूमेरिकल आता है ज्यादा टफ नहीं आता है, इजी इजी आता है। लेकिन मैं पूरा आपको करवाऊंगा ए टू जेड, जितना हो सके उतना करवा दूंगा। आप लोगों को साइंस के न्यूमेरिकल में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, बस आप लोग जितना भी वीडियो आएगा आज से लेकर 30 दिन तक सभी वीडियो को देखते रहिएगा अच्छे से, और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फॉर्मूला याद करने के लिए प्रैक्टिस कर लीजिएगा। या फिर मैं चार्ट दे दूंगा, रोज जो वीडियो लाऊंगा उसके पहला पेज फॉर्मूला ही होगा, उसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या फिर आप उसे नोट कर लीजिएगा, कॉपी में स्क्रीनशॉट कीजिएगा। तो मोबाइल से सिर्फ आप वीडियो देख के ही पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेने के बाद कोई बच्चा नहीं पढ़ता, इतना मुझे एक्सपीरियंस है कि कोई बच्चा नहीं पढ़ता है। इसीलिए उसको नोट्स कर लीजिएगा अपने डायरी में, जहां भी नोट्स करते होंगे उसमें, और दो चार प्रश्न को भी साथ में एग्जाम्पल के तौर पर लिख लीजिएगा, जो कभी बनाए तो एक बार उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वो भी न्यूमेरिकल बना सके और उन लोगों को भी न्यूमेरिकल आसान लगने लगे, जैसा कि आप लोगों को आज से पहले आसान नहीं लगता होगा लेकिन आज के बाद आसान लगेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और साथ में बेल आइकन को दबा लेंगे, जिससे इस चैनल से जुड़ी सारी अपडेट्स मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।